जी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। एक्चुअली कौन बता सकता है कि गोवर्धन महाराज भक्त हैं या भगवान हैं? कोई बता सकता है? गोवर्धन महाराज भक्त हैं या भगवान हैं? आप माता जी जिन्होंने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। गिरिराज गोवर्धन भक्त हैं कि भगवान हैं? भगवान है। भगवान है। वेरी गुड। ऑडियंस पोल ले लें, कितने लोग ये माता जी से सहमत हैं कि गोवर्धन भगवान है? और हेलो, भगवान ही हम सबसे बड़े। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गिरि गोवर्धन भक्त हैं? सेम लोग दो बारी तो हाथ नहीं उठा रहे। एक बार फिर से, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गिरि गोवर्धन भगवान है? उल्टा हाथ उठाएं। नीचे, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गिरिराज गोवर्धन भक्त हैं? सीधा हाथ उठाएं। एक्चुअली मुझे आपको बता के बहुत आनंद है कि आप दोनों ही राइट हैं। गिरि गोवर्धन का जन्म से वास्तविक स्वरूप भक्त का ही है, लेकिन जब भगवान यहां लीला कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इंद्र की पूजा हो रही है और वो इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा शुरू कराना चाहते थे, उस समय उन्होंने कहा कि मैं ये गोवर्धन में प्रवेश कर जाऊंगा। और भगवान ने एक रूप में गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर लिया, क्योंकि अब भगवान गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए गोवर्धन पर्वत भगवान है। तो इसलिए हम ऐसा भी कहते हैं, भक्तराज गिरि गोवर्धन की, श्री गोवर्धन भगवान की। वो दोनों ही ठीक है, क्योंकि भगवान गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर चुके हैं। तो भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए, साथ देने के लिए गोवर्धन ने अवतार लिया और एक बहुत सुंदर पर्वत के रूप में वो विंध्याचल पर्वत के साथ में विराजमान हो गए। एक बार पुलस्त्य मुनि विंध्याचल की तरफ से जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर विंध्याचल पर्वत और उनके साथ में एक ये छोटा पर्वत, उनका मन बहुत आकर्षित हो गया कि ये पर्वत कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत से गोवर्धन पर्वत को दान में मांग लिया कि आपका ये पुत्र बहुत आकर्षक है। मेरे जैसे सन्यासी जिसको कभी किसी चीज में कोई मोह नहीं होता, इसको देख के मेरा भी मन मोह से भर गया है। ये एक बहुत अद्भुत कृत्य है। मैंने कभी मेरे मन में मोह की भावना नहीं देखी।
आज मैं पूरी तरह से इसके ऊपर मोहित हो चुका हूं। कृपा करके ये अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दान कर दें, क्योंकि एक ऐसे पर्वत की मुझे काशी में आवश्यकता है। मैं काशी में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। माता से पूछा गया कि गोवर्धन जी को जाने देंगे? नहीं। गोवर्धन जी से पूछा कि शायद मना कर देंगे कि आपको जाना है पुलस्त्य मुनि के साथ? हाँ, मुझे तो जाना है। वो जाने के लिए तैयार हो गए, तो कोई उन्हें रोक नहीं पाया। पुलस्त्य मुनि ले जाने के लिए तैयार और श्री गोवर्धन नाथ जी जाने के लिए तैयार। लेकिन गिरि गोवर्धन ने कहा कि हे महर्षि पुलस्त्य, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं और मैं अपना वजन इतना कम कर लूंगा कि तुम आसानी से मुझे एक हाथ पे ऐसे उठा के ले जा पाओ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या? शर्त यह है कि जब तुम मुझे यहां से उठाओगे तो जहां तुम मुझे एक बार स्थापित कर दोगे, फिर वहां से मैं हिलने वाला नहीं हूं। उसके बाद मुझे कोई नहीं उठा सकता। मेरी इच्छा नहीं हो तो मुझे कोई उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो मुझे वहीं रखना जहां तुम चाहते हो कि मैं स्थापित हो जाऊं। पुलस्त्य मुनि ने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूं। आप अपना भार कम करके मेरे हाथ के ऊपर विराजमान हो जाएं। और पुलस्त्य मुनि विंध्याचल से लेके गोवर्धन जी को काशी की तरफ जा रहे थे। लेकिन इस सब में गोवर्धन जी की चाल थी। उन्हें पता था कि रास्ते में ब्रजभूमि आएगी, वृंदावन आएगा। मुझे तो भगवान की लीला के लिए ब्रजधाम में रहना है, काशी तो जाने वाले नहीं है। तो जब पुलस्त्य मुनि उनको लेके जा रहे थे और ब्रजधाम नजदीक आता गया, वैसे वैसे गिरि गोवर्धन अपना वजन थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 किलो बढ़ाते गए। जब उन्होंने देखा कि ये पुलस्त्य इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं है, ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा का पुत्र है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो गिरि गोवर्धन ने उनके ब्लैडर में लघु शंका की शंका भर दी कि अब एक हाथ में मुझे उठाए हुए कैसे लघु शंका जाएगा। ये पुलस्त्य को जब लघु शंका का आभास हुआ, और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, तो वो सब कुछ भूल गए कि जो कुछ भी है सबसे पहले ये काम, पहले लघु शंका और
उन्होंने गिरि गोवर्धन को रख दिया। रखने के बाद बोले, देखो तुम्हारी ये शर्त तो थी, लेकिन मैंने केवल अभी टेम्पोररी तुम्हें रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे लघुशंका जाना है, मैं अभी आ रहा हूं। जब वो अपने हाथ धो के वापस आए तो गिरि गोवर्धन नहीं हिले। और पुलस्त ने कहा, अरे तुम तो मेरे साथ जाने वाले थे। कि हां, जाने वाला तो था, लेकिन मेरी शर्त थी। अब तुमने मुझे यहां स्थापित कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा। कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अभी तुम्हें टेम्पररी, अस्थाई रूप से यहां विराजमान कर रहा हूं, केवल लघुशंका जाने के लिए। तुम अपने वचन से फिर रहे हो। गिरि गोवर्धन, मैंने कोई वचन नहीं दिया ऐसा। तुमने मुझे नीचे स्थापित करने के बाद मुझे कहा है। मैं तो पहले कह चुका था कि मुझे जहां एक बार स्थापित कर दिया वहां से मैं हिलने वाला नहीं हूं। जब पुलस्त को ये अंदाजा हो गया कि ये नहीं हिलेंगे, पुलस्त को क्रोध आ गया। पुलस्त ने क्रोध में अपनी कमंडल में से अंजुलि में जल भरा और गिरि गोवर्धन को श्राप दे दिया कि जा, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना ही होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि हर साल तुम एक राई के बीज के बराबर धरती के अंदर धंस जाओगे, और जब तक तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता धंसते ही रहोगे। गिरिराज गोवर्धन ने कहा, ठीक है, आप ब्रह्म ऋषि हैं, जो कुछ भी आप मुझे श्राप देना चाहते हैं वो मेरे सर माथे पे मुझे स्वीकार है। क्योंकि उनको तो पता था गिल्टी कॉन्शियस तो मैं हूं, छल तो मैंने किया है पुलस्त के साथ। पुलस्त चले गए नाराज होकर, और गिरि गोवर्धन को ब्रजधाम में, जहां आज आप उनके दर्शनों के लिए, परिक्रमा के लिए जाते हैं, वहां स्थापित छोड़ गए श्राप के साथ में। इसीलिए जितनी भी बार आप जाएंगे ऐसा लगेगा कि और थोड़े से धंस गए। कितने लोग यहां गोवर्धन जी के दर्शन करके आए हैं, नीचे कितने लोग परिक्रमा करके आए हैं पूरी पैदल। रिक्शा वाले हाथ नीचे जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये जो हमारे रमेश चंद्र गुप्ता एडवोकेट हैं, इनकी प्रेरणा से यहाँ आपके मेरठ शहर में गिरिराज गोवर्धन भी स्थायी रूप से आ गए हैं। अब ये मेरठ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। टेम्पररीली एक ट्रॉले में बैठ के शायद कहीं दिल्ली कहीं हो आए, लेकिन ये मेरठ के हैं और ये मेरठ में ही रहेंगे। बोलो मेरठ के गिरि गोवर्धन धाम की। सब मेरठ वासी यहीं पे गोवर्धन जी की परिक्रमा करके गोवर्धन परिक्रमा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन
वृंदावन में गोवर्धन जाना कम नहीं करना। जो हमारी सेवा है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। जितनी परिक्रमा वहां दे के आते हो उतनी वहां दे के आओ, और एक दो और ज्यादा बढ़ाओ, और उससे डबल यहां मेरठ में। ठीक है, अब और आगे गिर गोवर्धन जी की कथा सुननी है। त्रेता में जब भगवान राम अवतार लिए हुए थे तो उस समय जब भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे तो उस समय वहां शूर्पणखा आई। शूर्पणखा को भगवान की छवि बहुत पसंद आ गई और उसने भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा, अरे नहीं, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं और ये रही मेरी पत्नी। शूर्पणखा तो राक्षसी थी कि इसको तो मैं सुबह के नाश्ते में खा लूंगी, इतना खा के तो मुझे डकार भी नहीं आने वाली। फिर तो कर लोगे ना तुम मेरे से शादी। भगवान ने कहा, नहीं, ये खाने की वस्तु नहीं है, ये स्वयं महालक्ष्मी है, इनको खाया नहीं जाता। फिर भी जब वो देवी सीता के ऊपर आक्रमण करने के लिए बढ़ी तो लक्ष्मण जी को देवी सीता की सुरक्षा के लिए जाना पड़ा और हाथापाई में शूर्पणखा की नाक कट गई। शूर्पणखा ने जाके रावण को बताया और जब रावण ने सुना देवी सीता की सुंदरता के बारे में तो वो कायर देवी सीता का हरण करने के लिए आ गया। और जब भगवान को ये पता चल गया सुंदरकांड के बाद कि देवी सीता कहाँ है तो वो अपनी पूरी वानर सेना लेके लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। जब वहां पे समुद्र के ऊपर पुल बांधना था तो दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वानर ला रहे थे और पास पास से छोटे छोटे कंकड़, छोटी छोटी गिलहरी भी ला रही थी। वो भी पुल बनाने में मदद कर रही थी और छोटी छोटी चिड़िया भी छोटे छोटे तिनके उठा के समुद्र में फेंक रही थी। लेकिन भगवान सबकी सेवा को स्वीकार करते हैं, चाहे वो भीम के साइज की सेवा है या वो गिलहरी के साइज की। तो उस समय जब हनुमान जी बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के खंडों को ढूंढ रहे थे तो वो गिर गोवर्धन के पास आए और उनसे पूछा कि भगवान राम यहां लीला कर रहे हैं, देवी सीता का हरण हो चुका है और अब हम लोग समुद्र पे पुल बांध रहे हैं लंका जाने के लिए।
और मैं तुम्हारे जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को ढूंढ रहा हूं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पुल बना लें और लंका जाएं। तो हे गिरि गोवर्धन, तुम्हें जाना है भगवान की सेवा में। गोवर्धन जी ने क्या कहा? हाँ हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे ले चलो। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और हनुमान जी को बताया गया कि पुल निर्माण का कार्य तो पूरा हो गया, क्योंकि ये छोटी छोटी गिलहरी, इन्होंने बहुत काम कर लिया पीछे से, इतने आप बड़े बड़े पहाड़ ढूंढ रहे थे, आ जाओ, अब कोई जरूरत नहीं। तो गिरि गोवर्धन का दिल टूट गया कि मुझे जाना था भगवान की सेवा में और मुझे नहीं ले जाया गया, मुझे छोड़ दिया गया यहां। तुम जाके भगवान को कहना कि मैं प्रसन्न नहीं हूं कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करने को मिली। तुम जाके वहां भगवान राम से कहना ये बात। हनुमान जी ने कहा ठीक है भक्तराज, मैं तुम्हारा संदेश जरूर भगवान राम तक पहुंचाऊंगा। तो जब हनुमान जी वहां पहुंचे और भगवान राम को बताया कि ऐसे ऐसे मैं गिरि गोवर्धन को लाने वाला था, लेकिन मैं उनसे पूछ भी चुका था और वो आने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन यहां पुल निर्माण का कार्य पूरा हो गया, इसलिए मैं उनको नहीं ला पाया और अब वो अप्रसन्न है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर वो अप्रसन्न है तो उनको जाके कह दो कि द्वापर में जब मैं आऊंगा तो मैं स्वयं अपने हाथ से उन्हें उठाऊंगा, सारी दुनिया से उनकी पूजा करवाऊंगा और स्वयं उनके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान हमेशा अपना वचन रखते हैं। उसी तरह से भगवान ने गिरि गोवर्धन को जो वचन दिए उनको द्वापर में आके निभाया। उन्होंने ब्रजवासियों को बताया कि पूजा इंद्र की नहीं, पूजा गिरि गोवर्धन की करो। और उन्होंने स्वयं भक्तराज गिरि गोवर्धन को ये विशेष सौभाग्य दिया कि उन्हें अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे धारण किया। जब गिरिराज ने ये सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए और खुशी से उछलने कूदने लगे कि पुलस्त ने जो कुछ भी मुझे श्राप दिया सो दिया, लेकिन मुझे ये आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। जब भगवान आएंगे तो मैं यहां द्वापर की प्रतीक्षा करूंगा और भगवान की लीला में मैं उनका साथ दूंगा। तो किसको याद है कि वास्तव में वो कौन सा स्थान है जहां पे खड़े होके वास्तव में भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाया था? किसको याद है? कितने लोग यहां से हमारे साथ राधा दामोदर मंदिर गए थे उस दिन रात को?
पिछले कार्तिक याद नहीं है? उस दिन तो बताया था। पंडित जी मुझे तो गोकुल याद है। गोकुल? गोकुल में। गोकुल में? हाँ, जब इंद्रदेव ने भारी वर्षा की थी और गोकुल सारा डूबने को तैयार था, तब गोवर्धन गिरधारी ने गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी कन्ना उंगली पे उठाया था। अच्छा, बहुत हाँ अच्छे। पीछे एक प्रभु जी बताना चाहते हैं। मुखारविंद। गुरुजी, मुखारविंद से। गुरुजी, ये जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये श्री धाम वृंदावन के पास छठीकरा में उठाया था। छठीकरा में? ओके। और वो पीछे एक प्रभु जी हैं हाथ ऊपर किए हुए। दान घाटी में। दान घाटी? हाँ जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जतिपुरा में। जतिपुरा में? और कितने लोग जतिपुरा कहते हैं? ऑडियंस पोल। ओके, हाथ नीचे। कितने लोग कहते हैं दान घाटी? कितने लोग कहते हैं? अभी तक जितने भी उत्तर आए उनमें से कोई राइट नहीं है। एक्चुअली ये एक भ्रांति है। जब हम वृंदावन जाते हैं, ब्रजधाम जाते हैं और परिक्रमा करते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, तो कितने लोग इस बात से कंफ्यूज्ड होते हैं कि कोई कहता है भगवान यहां रहते थे, कोई कहता यहां रहते थे, कोई कहता ये गोकुल है, कोई कहता वो गोकुल है, कोई कहता नहीं नंदगांव में रहते थे, कोई कहता नहीं वृंदावन में रहते थे। कितने लोग इस बात से कंफ्यूज्ड हैं? कितने लोगों को ये बात पता चली कि बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह बताई जाती हैं कि भगवान यहां रहते थे, वहां रहते थे। इस बात से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। वास्तविकता में इसमें से कोई भी बात झूठी नहीं है, क्योंकि एक कम से कम 2 गोकुल हैं, उसमें से एक पुराना गोकुल और एक नया गोकुल। पुराने वाले गोकुल को महावन भी कहा जाता है। वो वास्तव में भगवान का जन्म स्थान है, लेकिन क्योंकि वहां पूतना आई, उसके बाद तृणाव्रत आया, तो गोकुलवासियों को, खास तौर पे माता यशोदा को ऐसा लगा कि ये लोग मेरे लल्ला के पीछे पड़े हैं, मुझे अपनी लल्ला की सुरक्षा करने के लिए ये स्थान को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो पुराने गोकुल को छोड़ के सब लोग नए गोकुल में जाके बस गए। वहां पे जब 2-3 राक्षस लोग और आए, कागासुर वगैरह, तो थोड़े दिन के लिए ये सब परिवार, सारा गांव उठ के छठीकरा चला गया और वहां रहने लगे। उसके बाद वृंदावन चले गए और उसके बाद नंदगांव। तो ये सभी भगवान के निवास के स्थान है। अलग अलग समय जब राक्षसों का भय के कारण मानसिक शांति नहीं थी, तो वो उठ के अपनी गैया लेके अपना सब कुछ बैलगाड़ियों में लाद के आगे कहीं जाके बस गए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वास्तव में जिस स्थान पे भगवान ने गोवर्धन
पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया था, उस स्थान पे आज एक मंदिर है, उसका नाम है हरिदेव मंदिर। हरिदेव मानसी गंगा, हरिदेव मंदिर मानसी गंगा के पास में है। और ये एक ओरिजिनल मंदिर है। वहाँ पे कई सारे ओरिजिनल मंदिर हैं, कुछ ओरिजिनल मंदिर है। ओरिजिनल मंदिर से मतलब है कि उन मंदिरों की स्थापना स्वयं वज्रनाभ ने की थी। भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ, स्वयं भगवान के पड़पोते। उन्होंने कुछ मंदिरों की स्थापना की थी भगवान कृष्ण के सम्मान में। उसमें से एक मंदिर ये हरिदेव का है। मुख्य मुख्य स्थानों पे उन्होंने ये मंदिरों की स्थापना की। जैसे हम लोग कहते हैं लैंडमार्क, जो उनको लगा कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आगे एक स्थान है, उसका नाम है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड वो स्थान है जहाँ पे इंद्रदेव, जब उन्हें ये समझ में आ गया कि मैं वास्तव में भगवान के ऊपर आक्रमण करने निकल पड़ा था, मैं इतना धूर्त हूं कि मैंने वास्तव में स्वयं भगवान से लोहा लेने की कोशिश की है, तो वो भगवान से माफी मांगने के लिए आए। लेकिन वो बहुत घबराए हुए थे कि जितना आक्रमण मैंने भगवान के ऊपर किया है, उससे वो इतने नाराज होंगे कि कहीं मुझे देखते ही मेरा वध नहीं कर दें, मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र नहीं चला दें। तो डर के मारे वो सुरभि गाय के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि मैं धूर्त हूं, मैं दुष्ट हूं, मेरा अहंकार की वजह से मेरा मन बहुत अशांत था, इसलिए मैंने भगवान से एक तरह से युद्ध कर लिया है। अब मुझे पता चल गया कि वो भगवान है, अब मुझे उनकी शरण में जाना है, क्या आप मेरे साथ में चलेंगी? माताओं का तो हृदय बहुत कोमल होता है, उनको किसी की सुरक्षा के लिए, किसी की जान बचाने के लिए और किसी के ऊपर दया करुणा करने के लिए तैयार करना इतना मुश्किल नहीं होता। माताएं ये सब चीज के लिए तैयार रहती, हाँ हाँ ठीक है, तूने गलती की, मान ली, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ में हूं। और माता सुरभि इंद्र के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आई। उन्हें यह भी था कि इस बहाने मैं भी भगवान के साक्षात दर्शन करके आऊंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे कौन मुझे बुलाने वाला है वहां, इस बहाने इंद्र के साथ जाके मैं भी भगवान के बाल रूप में दर्शन करके आऊंगी। और उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि ये इंद्र के ऊपर नाराज होंगे, मैं पहले से ही इनको खुश करने के लिए अपने मन की, अपने हृदय की सच सच बात बता दूं। क्या कि ये जो इंद्र है ये होगा मनुष्यों का इंद्र, लेकिन हम गौओं के इंद्र आप हो, इसलिए आप गोविंद्र हो।
मैं आज से आपका नाम गोविंद रखती हूं, गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरि बोल। गोविंद गोपाल की तो माता सुरभि ने भगवान का नाम गोविंद रखा, गोपाल रखा कि हमारे राजा आप ही हैं। देवताओं का राजा इंद्र होगा, हमारा राजा इंद्र नहीं है। हम गौओं के राजा आप हैं गोविंद, और हम गौओं के पालक भी आप ही हैं। आपने वास्तव में ये गोवर्धन पर्वत हमारी निगाह में हमारी गौ जाति को उनकी रक्षा करने के लिए आपने उठाया। जब आपने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सारी गौएं भी उसके अंदर आ गईं, उसके नीचे, और आपने हमारी रक्षा की। आप ही हमारे राजा हो, आप ही हमारे पालक हो, आप ही गोविंद हो और आप ही गोपाल हो। तो गोविंद कुंड नाम का एक स्थान है, वहां पे वज्रनाभ ने गोविंद देव जी के नाम से एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिस स्थान पे सुरभि ने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया था। उस स्थान पे गोविंद देव जी का मंदिर की स्थापना वज्रनाभ ने करवाई। तो आज के लिए लीला इतनी ही, और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं थोड़ी देर। किसी का कोई प्रश्न है? जो लीला बताई उसके बारे में, जो नहीं बताई उसके बारे में, भागवतम के बारे में, भगवत गीता के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में, समर्पण के बारे में, शरणागति के बारे में, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभु गुरु बदलने चाहिए क्या? हर कक्षा में एक बच्चा जब घर आया अपना स्कूल से रिजल्ट लेके, तो वो बच्चे ने बड़ी खुशी खुशी आके अपने माता पिता को बताया, मैं पास हो गया। लेकिन एक बड़ी दुखद बात हुई है कि क्या मेरी टीचर फेल हो गई। कि क्यों टीचर कैसे फेल हो सकती है? कि मैं तो चौथी कक्षा में पास होके अब 5वीं में जाऊंगा, वो तो बेचारी फिर दोबारा से चौथी को ही पढ़ाएगी।
तो मैं तो पास हो गया लेकिन टीचर हो गई फेल। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पे अपने टीचर बदलने पड़ते हैं। जब हमें सही राह, जो टीचर, जो गुरु हमें जहाँ तक ले जा सकता है वहाँ से आगे के जाने के लिए हमें दूसरे गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जो हम किसी आध्यात्मिक गुरु का ये सोच के शरण लें कि हाँ इन्हीं से हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हमें अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी गुरु के साथ में रहना चाहिए। लेकिन हर शिक्षक की, गुरु की लिमिटेशन होती है। उससे आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें और गुरु की शरण में जाना होगा। और अगर हमें आगे की शिक्षा नहीं चाहिए तो हम उसी गुरु के साथ में रह भी सकते हैं, उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। जय श्री कृष्ण। पराधीन सपनेऊ सुख नाई, ये संसार के लिए है कि अध्यात्म की यात्रा के लिए है? ये आपका दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ, मिल गया। ओके। 10वीं वाले गुरुजी से बीए वाले तक जाना ही पड़ेगा। वेरी गुड। लेकिन उल्टा मत जाना कभी। नहीं, उल्टा नहीं जाना। तो और क्या प्रश्न है? पराधीन सपनेऊ सुख नाई, ये संसार के लिए है, ये आध्यात्मिक यात्रा के लिए है। क्या है सुख नाही? पराधीन, दूसरे की अधीनता में। पराधीन हाँ, मत सुख नाही। हाँ, ये पराधीन। हाँ, ये तो केवल भौतिक जीवन के लिए हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में तो पराधीनता ही होती है। तो दोनों में ये पराधीनता तो है ही। पराधीनता में सुख नाही। हाँ, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। हाँ, तो वो भौतिक जीवन के लिए। तो अधीनता तो आध्यात्मिक यात्रा में भी बहुत है। हाँ है, लेकिन वो अच्छी पराधीनता है, उसमें सुख की प्राप्ति होगी। आप कह रहे हैं सुख नाही। आध्यात्मिक जीवन में भी ये है तो सही ना, बंधन तो है ही, ये करना है, ये नहीं करना, वो करना है, वो नहीं करना। हाँ, लेकिन वो बंधन में सुख है। ठीक, धन। पराधीनता में सुख है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक छोटा सा प्रश्न है, एक आपका मत जानना चाहता हूं कि एक धनी व्यक्ति के लिए भगवान की प्राप्ति करना, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करना है, भगवान की सेवा करना ज्यादा आसान है, आप क्या मानते हैं? एक धनी व्यक्ति के लिए, जिसके पास धन धान्य से भरपूर है, सुख सुविधाएं साधन है उसके पास, तो क्या उसके लिए भगवान की प्राप्ति करना ज्यादा आसान है? डेफिनेटली। भगवत गीता में भगवान ऐसा बताते हैं कि जो लोग एक जन्म में सुकृति भगवान की तरफ बढ़ने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो भगवान अगले जीवन में उनको दो तरीके से उनको भगवान के पास जाने का मार्ग सुगम करते हैं।
क्या दो तरीके? एक तो बहुत अच्छे ब्राह्मण फैमिली में जन्म मिले, जो वास्तव में ब्राह्मण है, खाली नाम से नहीं। और दूसरा, किसी रिच मर्केंटाइल फैमिली में। ये स्वयं भगवान के वचन है कि रिच मर्केंटाइल फैमिली में जन्म देता हूं मैं उसको, जो जिसने एक जीवन में मेरे पास आने की चेष्टा की और मैं उसको अगले जीवन में वो चेष्टा दोबारा से करे, उसके लिए मैं उसको फैसिलिटेट करता हूं। मैं उसको कैसे कहते हैं हिंदी में फैसिलिटेट? सुविधा। ये सुविधा मैं और एक थोड़ा सा दे कि मकान इतने में समाप्त हो जाएगा। वो इससे आगे की बात सोचने में इतना अधिक सक्षम नहीं होगा। उसकी उससे आगे बढ़ने की सक्षमता बहुत सीमित है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सीमित है। जिसको पहले से ही भगवान ने ऐसे परिवार में जन्म दिया है जहां उसको कम से कम रोटी कपड़ा और मकान की कभी कोई परेशानी आने वाली नहीं है, वो ज़्यादा आसानी से भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक उन्नति में और परम लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना समय और अपना जीवन उसको लगा सकता है। और भगवान ने उसको उतना ही अधिक दान देने की भी सुविधा दी है, क्योंकि वास्तव में दान वही दे सकता है जिसको भगवान ने कुछ दिया है। वास्तव में तो भगवान ने ही दिया है। हम समझते हैं कि हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, वो केवल हमारी धारणा है। वास्तव में हम अपने पुरुषार्थ से कुछ खास प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जो हम पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त करते तो जो लोग झल्ली उठाने वाले हैं, रिक्शा खींचने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा धनी होने चाहिए थे। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान की दी हुई सुविधा है, फैसिलिटी है। और वो फैसिलिटी या सुविधा हमें इस जीवन के कुछ काल के लिए दी गई है। वो सुविधा भगवान हमसे वापस छीन लेने वाले हैं, 100% पक्का छीन लेने वाले हैं जब हम ये शरीर छोड़ेंगे। तो जब हम ये शरीर त्यागेंगे तो जितनी धन संपत्ति हमने अपने बाप दादाओं से, पुरखों से एकत्र की है, या हम समझते हैं कि हमने उसमें कितना भी बढ़ाया है, वो सब कुछ भगवान हमसे छीन लेने वाले हैं जिस समय हम ये शरीर त्यागेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि इससे पहले कि भगवान को वो सब हमसे छीनना पड़े, स्वेच्छा से हम भगवान को वापस कर दें। लाइक ए जेंटलमैन, जो कुछ भगवान ने दिया है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वास्तव में वो हमारा नहीं है, क्योंकि वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। आज मैं उसके ऊपर अपना भूपत्य जमा के बैठा हूं
और मैं समझ रहा हूं कि ये मेरा है, मेरा ही रहेगा, वो मेरा भ्रम है। जो मेरा है वो मेरा नहीं रहेगा। भगवान काल के रूप में वो सब मुझसे छीन लेंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समझदारी का कार्य यही है कि मैं अपना जीवन रहते हुए, मेरे हाथ में वो रहते हुए, मैं स्वेच्छा से भगवान की सेवा में लगा दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब भगवान ने ही दिया है तो फिर भगवान को वापस क्यों देना है? वो इसलिए क्योंकि उससे भगवान को प्रसन्नता होती है। कैसे? जब हम गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी की पूजा कैसे करते हैं? गंगा जी में से थोड़ा सा पानी उठाया, जय गंगे वापस चढ़ा दिया। क्या गंगा जी के पास वो पानी नहीं था? उन्हीं का तो है, हमने उन्हीं को वापस अर्पित कर दिया। क्या वो उसको स्वीकार नहीं करेंगी? वो उसको सहर्ष स्वीकार करती है और हमें अपना आशीर्वाद भी देती है कि इसने गंगा जल गंगा जी में चढ़ाया। इसलिए हम, हमारे बाप दादा सब पुरखे यही करते आए हैं और आगे भी यही करते जाएंगे। गंगा जी का जल गंगा जी में से लिया और वापस गंगा जी में चढ़ा दिया। उसी तरह से जो कुछ हमारे पास है वो भगवान ने हमें दिया हुआ है। हम उसको स्वेच्छा से वापस भगवान को अर्पित करते हैं तो वो हमारी समझदारी है। जो फैसिलिटी, जो सुविधा हमें भगवान ने दी है उसको हम कहीं ज्यादा बढ़ा के अपने साथ अगले शरीरों में, अगले जीवनों में ले जाएंगे अगर जो हम उसको भगवान की सेवा में लगा दें। और अगर वैसे ही हम उसको भर भर के रखते जाएं तो वो एक दिन भगवान हमसे छीन ही लेने वाले हैं। उसको हम साथ में नहीं ले जा पाएंगे। उसको साथ में ले जाने का एक ही तरीका है कि उसको, जो सुविधा भगवान ने हमें दी है उसको अभी स्वेच्छा से भगवान की सेवा में लगा दें। जिस प्रकार, एक और उदाहरण से समझाता हूं। किसी का एक छोटा बालक है 3-4 साल का, वो अपने पिता की जेब में से बिना बताए 10 रुपए निकाल लेता है और जाता है बाहर कोने की दुकान में, एक चॉकलेट खरीद लेता है छोटी वाली 10 रुपए की। अब वो घर में वापस आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी ये चॉकलेट आपके लिए लाया हूं, आप प्लीज ले लो। अब वो पिता उसको पूछेगा, अरे तू कहां से लाया? कि वहां दुकान से लाया। पैसे कहां से आए? आपकी जेब में से चुराए। लेकिन ला के चॉकलेट वापस मुझे ही दे रहा है, तो क्या मैं उस पर नाराज हो सकता हूं? कितना नाराज हो सकता हूं? बिल्कुल नाराज नहीं हो सकता। केवल प्रेम उमड़ेगा अंदर से कि ये बच्चे को देखो, इसने मुझे लाके कुछ अर्पित किया है। क्या मैं वो चॉकलेट खा लूंगा? नहीं, मैं बड़ी खुशी से उसको कहूंगा, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तू मेरे लिए चॉकलेट लेके आया, अब तू
मेरी जगह तू ही खा ले। चॉकलेट भी मिल गई, पैसे भी ले लिए, डांट भी नहीं पड़ी, शाबाशी भी मिली, चारों तरफ फायदा ही फायदा। और अगर जो वो चॉकलेट लेके अपने पिता को दिए बिना चुपचाप खा गया होता, तो जब पता चलता कि 10 रुपए निकाले गए, ये सब किया गया, बहुत ट्रबल। जिस किसी को भी पता लगता, ओ ये बच्चा तो गया काम से, तो बिगड़ गया, ये किसी काम का नहीं है, चोर है ये। वो बात और है कि हम कोई किसी की पहली दूसरी गलती में ही ऐसा नहीं करते, लेकिन वही स्थिति हमारी भी है। हमारा वास्तव में इस संसार में कुछ नहीं है। जो कुछ हमारे पास है, धन, संपत्ति, वैभव, जो हम समझते हैं हमने कमाया है, या हम समझते हैं कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमें दिया है, वास्तव में भगवान का है। ना तो हमारे पुरखों का, ना हमारे बाप दादाओं का, उनसे पहले किसी और का था और हमारे बाद और किसी का होगा। तो वास्तव में वो भगवान का है, उसके ऊपर हम इस समय टेम्पररी अधिपत्य जमा के बैठे हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि उसको भगवान की सेवा में किसी तरह से उसमें से ज्यादा को वापस कर दें, तो वो भगवान के आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ में ही बना रहेगा। भगवान उसको ले नहीं लेंगे, वो किसी ना किसी तरह से वापस हमें 10 गुना 100 गुना करके वापस करेंगे। लेकिन हमें इस भावना से नहीं देना चाहिए, लालच की भावना से, हमें समर्पण की भावना से देना चाहिए। जो भगवान को की सेवा में जो कुछ भी लगाएगा, भगवान उसको कभी कमी नहीं पड़ने देंगे। जो हमारे लिए कुछ करता है, हम उसको उसके लिए वापस कुछ करते हैं। हम तो फिर भी सीमित हैं, हम तो गलती भी कर सकते हैं। भगवान ना तो गलती करते, ना उनकी कृपा की कोई सीमा है। तो इसलिए सबसे सरल तरीका अपने भाग्य, सौभाग्य और समर्पण को बढ़ाने का, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, हमें उसमें से ज़्यादा भगवान को वापस उनकी सेवा में अर्पित करने का रास्ता देखना चाहिए। ठीक है? तो फिर पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्यों होता है कि भगवान ने हमारे को इतना बेशकीमती शरीर दिया है, अगर इसका एक भी अंग खराब होता है तो लाखों रुपए में हम लोग उसको रिप्लेस करा पाते हैं, मतलब लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर हमारा कोई शरीर का एक अंग खराब होता है। तो इतना बेशकीमती शरीर भगवान ने हमारे को दिया है, और जब उसके लिए खर्च करने की बारी आती है, मतलब एक स्वास्थ्य जांच के लिए हम हज़ारों रुपए साल में खर्च कर देते हैं, मेडिकल टेस्ट कराए हम लोगों ने कि हाँ ये ठीक है शरीर, लेकिन जब भगवान के लिए खर्च करने की बारी आती है तो हम जेब में सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं, चाहे वो 10 का हो या 5 का हो। तो ऐसी फीलिंग भी क्यों, मतलब उस कार्य में खर्च करने में हमें तकलीफ क्यों होती है? बाकी सारे कार्यों में हम हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं, हर बर्थडे बच्चों का मनाते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब खर्च करने की बारी आती है प्रभु जी, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। और एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी बाजार में हम लोगों ने जब कलेक्शन किया भगवान ये इस प्रोग्राम के लिए, जब हम निकले तो एक सेवा एक रेडी वाले ने भी की, और उतनी ही सेवा एक बहुत अच्छी दुकान, बहुत बड़ी दुकान, उसने भी की। तो सेवा उन दोनों की बराबर है, तो क्या फल उन दोनों को बराबर ही मिलेगा? जैसे गिलहरी की सेवा और हनुमान जी की सेवा, भगवान ने क्या कहा? हनुमान जी की सेवा ज्यादा और गिलहरी की कम? नहीं।
भगवान ने कहा गिलहरी की भी सेवा मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी हनुमान जी की है। क्यों? क्योंकि जितना बल, जितनी शक्ति मैंने हनुमान को दी है, वो उतना बल और शक्ति को इस्तेमाल मेरी सेवा में कर रहा है। लेकिन जितना बल और जितनी शक्ति एक गिलहरी को मैंने दी है, वो अपनी पूरी शक्ति और वो बल मेरी सेवा में यूज कर रही है। तो दोनों का समर्पण भगवान ने बराबर बताया। मेरे लिए तो 56 भोग और भगवान को एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी, कि भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। केवल एक पुष्प, एक पत्र, थोड़ा सा जल, भगवान को तो इतना ही चाहिए, उतना तो चाहिए। लेकिन हमें जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें भगवान को देना चाहिए। वो हमारे ही लिए अच्छा है, हमारे ही भले में है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सेवा अपनी भगवान के भगवान को अर्पित करें। जितना हमें भगवान ने दिया है उसके अनुसार। इसलिए जो अपनी क्षमता के अनुसार जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करेगा, उसको भगवान उतना ही अप्रिशिएट करेंगे। भगवान ये नहीं देखते कि किसी ने मुझे 56 भोग दिए और किसी ने एक छोटा सा फल। वो ये देखते हैं कि जिसने ये छोटा सा फल दिया उसके पास कितना था और जिसने ये 56 भोग दिया उसके पास कितना था। समर्पण एक छोटा सा सड़ा हुआ फल चढ़ाने वाले का 56 भोग देने वाले से ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि वो अपनी क्षमता के अनुसार दे रहा है और 56 भोग चढ़ाने वाला अपनी क्षमता के अनुसार 56 भोग चढ़ा रहा है। भगवान ये नहीं देखते कि वो क्या दे रहा है, वो ये देखते हैं कि ये कितना समर्पण कर रहा है, इसमें समर्पण की भावना कितनी है। ये नहीं कि वास्तव में फिगर क्या है, उसमें से समर्पण कितना है। ठीक है, ठीक है। और कुछ? थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? आरती की थालियां तैयार हैं। हरि बोल। एक प्रश्न प्रभु जी, आज्ञा हो तो। राधे राधे। ओ प्रभु जी, जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होना है, तो यदि मैं किसी के साथ गलत काम करता हूं तो उसके लिए मैं क्यों अपराध बोध से ग्रस्त रहूं? धन्यवाद। इसको कहते हैं $1,000,000 क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? त्रिलोक शर्मा। ये लीजिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं $1,000,000 क्वेश्चन, और हिंदी में कहते हैं कम से कम 10 करोड़ का प्रश्न। हरि बोल। प्रभु जी, एक बच्ची है, इसके मन में भी कोई जिज्ञासा है।
प्रभु जी, जैसे हम विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता पति पत्नी हैं, तो हम किसी भी उत्सव में गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करते हैं? वेरी गुड, ये लो। अभी बताते हैं। ये बच्ची का प्रश्न छोटा है, इसका पहले ले लेते हैं, फिर त्रिलोकीनाथ जी का लेंगे। क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ। लक्ष्मी और नारायण एक तरह से पति पत्नी का या साथ का स्वरूप है, लेकिन पूजा हम करते हैं लक्ष्मी और गणेश की। क्यों? क्योंकि ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। ओम जय चिट्टे नोट हरे। लक्ष्मी जी तो हमें चाहिए, क्योंकि वो चिट्टे चिट्टे नोटों से ही हमारी हर परेशानी दूर होगी और हमें हर तरीके का सुख प्राप्त होगा। और गणेश जी की पूजा करने से भी शुभ की प्राप्ति होती है और लाभ की भी। क्यों? क्योंकि गणेश जी की दो पत्नी हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। ये सब हमें चाहिए। रिद्धि भी चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, शुभ भी चाहिए, लाभ भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए। तो क्यों टाइम वेस्ट करें नारायण की पूजा करने में? क्या फायदा, क्या मिलेगा? खाली लक्ष्मी गणेश की कर लो, क्योंकि जो कुछ हमें चाहिए वो तो लक्ष्मी गणेश ही दे सकते हैं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन, बस, और कुछ तो चाहिए भी नहीं। लेकिन जरा सोच के देखना चाहिए कि देवी लक्ष्मी एक विवाहिता स्त्री है। उनको आप अपने घर में अकेले बुलाओगे तो नहीं आएंगी। खाली लेडीज संगीत में शायद आ जाएं, लेकिन वैसे नहीं आएंगी। और अगर आ भी गई तो रहने के लिए तो कभी नहीं आएंगी। आपको उनको अपने घर रहने के लिए अगर बुलाना है तो उनके पति के साथ बुलाओ, तो शायद रह जाए। यहां कोई है ऐसी विवाहित स्त्री जो किसी के घर में जाके बहुत समय तक बिना अपने पति के रहेगी? यहां तो कोई नहीं है। क्या लक्ष्मी जी इतनी बुरी हैं कि अपने पति को छोड़ के वो वास्तव में आपके घर आके निवास करेंगी? नहीं करेंगी। इसलिए देवी लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये छोटी बच्ची आपको बहुत अच्छा संदेश दे रही। क्या नाम है बेटा आपका? तनिष्का या तनिष्क? कनिष्का। ये छोटी बच्ची बहुत अच्छा संदेश हमारे लिए लेके आई। थैंक यू। ठीक है, त्रिलोकीनाथ जी का प्रश्न कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंत्रक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, तो मैं जो कुछ करता हूं उसका दोष मुझे क्यों मिलता है? वो तो भगवान का दोष होना चाहिए।
कुछ अच्छा करूं तो उसका लाभ मुझे प्राप्त हो, कुछ बुरा करूं तो मैं तो भगवान के नियंत्रण में हूं। ऐसा ही है ना प्रश्न त्रिलोकीनाथ जी? यही प्रश्न है कि जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो मुझसे जो कुछ बुराई करवाई वो भगवान ने ही करवाई। जज साहब, मैंने एक मशीन गन लेके 25 लोगों का कत्ल कर दिया, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं कैसे कर सकता था? तो भगवान ने करवाया है। भगवान को चढ़ा दो फांसी पे, मैं नहीं। चलने वाली है ये बात? कितनी दूर तक चलेगी? बहुत दूर नहीं जाएगी। तो वास्तव में समझने वाली बात यह है कि ये बात सच्ची है कि भगवान सर्व नियंत्रक है, वो सर्वज्ञ भी हैं और सर्वव्यापक भी हैं, और पत्ता भी उनके बिना, उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता। उनकी इच्छा के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, लेकिन हमें जो भगवान ने इंटेलिजेंस दी है वो, उसमें भगवान ने हमें थोड़ी सी आजादी दी है कि अपनी इंटेलिजेंस को सही दिशा में इस्तेमाल करो। सही दिशा में इस्तेमाल करें तो उसके फल की प्राप्ति पे हम अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत श्रेय दे भी सकते हैं, और अगर जो गलत दिशा में उसको हम इस्तेमाल करें तो उसकी गलती का श्रेय भी हमें ही मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। एक है अंतरंग शक्ति, जो स्पिरिचुअल पावर, जो परफेक्ट होती है, और दूसरी है बहिरंग शक्ति, जिसको कहते हैं मटेरियल नेचर, या संस्कृत में कहते हैं प्रकृति। हम उन दोनों के बीच की शक्ति हैं भगवान की। हमें क्या कहते हैं? ना हम अंतरंग ना हम बहिरंग, हमें तटस्थ। क्योंकि हम अपनी आत्मा के स्वरूप में स्वयं भगवान का अंश है, लेकिन क्योंकि हम इस जड़ शरीर, इस पंच महाभूतों से बने हुए नाशवान शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं, इसलिए हम तटस्थ हैं, ना अंतरंग और ना बहिरंग। तो बहिरंग शक्ति वो जड़ होती है, वो कोई पाप नहीं कर सकती। हमें भगवान ने हम आत्मा स्वरूप को भगवान ने ये पंच महाभूतों का शरीर और इसके अलावा 3 और सूक्ष्म तत्व दिए हुए हैं। उन 3 सूक्ष्म तत्वों का नाम है मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों को हम चाहें तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और हम चाहें तो भगवान की सेवा से विमुख लगा सकते हैं, या
अपनी सेवा में, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा सकते हैं। तो जो थोड़ी सी आज़ादी, माइन्यूट इंडिपेंडेंस भगवान ने हमें दी है, उसको इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको भगवान की सेवा में ही लगाया जाए। जब हम उसको भगवान की सेवा में ना लगा के अपनी इंद्रिय तृप्ति के में लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो इस तरह से है जैसे कि ये हाथ अपने आप से हलवा खाना चाहता है। क्या ये हाथ हलवा खा सकता है? ये हाथ हलवा नहीं खा सकता। स्किन को काट के अंदर हलवा भर दो तो भी नहीं खा पाएगा, बीमार होगा वो अलग। इस हाथ को अगर हलवा चाहिए तो उसको इस मुंह को खिलाना पड़ेगा। जब वो मुंह को हलवा खिलाएगा तो उसको हलवे की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर जो हम भगवान की इंद्रियों की तृप्ति और भगवान की सेवा में लगाएं तो उसकी प्राप्ति हमें ही होगी। जिस तरह से इस हाथ को उस हलवे की प्राप्ति होगी जब वो मुंह को खिलाएगा, तो अपने आप से ये हलवे को केवल टच कर सकता है, फील कर सकता है, बना सकता है, फेंक सकता है, लेकिन खा नहीं सकता, उसका उपभोग नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। और कोई प्रश्न? हेलो स्वामी जी, राधे राधे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम कन्या को देवी का रूप मानते हैं, नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं हम लोग। दूसरी ओर समाज के अंदर कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं वो कितने बड़े दोषी हैं? बिल्कुल 100%। पहले दिन आप शायद कथा में नहीं आया, हमने कन्या भ्रूण हत्या की बात की थी यहाँ। वो बिल्कुल 100% दोषी है हत्या के। उस समाज में इसको रोकने के लिए किस तरह से हम लोगों को जागरूक करना होगा? हम लोगों को उसी तरह से जागरूक कर रहे हैं जिस तरह से हम कर सकते हैं, उनको बता के भ्रूण की हत्या और किसी व्यक्ति की हत्या उसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम आरती करेंगे, गिरिराज जी की महाआरती। जो लोग आरती की प्लेट ले चुके हैं या उन्होंने आरती की प्लेट की पर्ची ली हुई है, वो वहाँ जाके आरती करेंगे। और जिन्होंने आरती की प्लेट नहीं ली है उनको सबको दीपक मिलेंगे आरती करने के लिए। और जो विशेष अतिथि वो यहाँ स्टेज पे आके यहाँ से आरती करें। हम यहाँ से आरती गाने की कोशिश करेंगे। पहले प्रभु जी आप गाएंगे हरि गोवर्धन जी का, या पहले मैं गाऊं फिर आप? इसके बाद तैयार है आरती? हरि बोल, हरि बोल। बुला लो। बोल गिरिराज महाराज की गिरिराज धरण की हरे कृष्णा। अब गोवर्धन गिरिराज जी की महाआरती होगी, उसके लिए दीपक आप सब लोगों के पास आ रहा है। और जो कुछ लोग अगर रह जाएंगे तो वो गिरिराज जी के पास जाकर के ले सकते हैं। और एक शीट मिली होगी आरती की आपको,
तो उसमें आरती लिखी हुई है, तो उसको आप साथ साथ गा सकते हैं और इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। तो हमारे जो जितने अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, जो हमारे इस हरे कृष्णा उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, विपिन जी, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जो हमारे इसके महासंयोजक हैं कार्यक्रम के, वो आए, और महंत जी जो हमारे बीच हैं, प्लीज महंत जी भी आए और भगवान की आरती करें। और सुंदरलाल अग्रवाल, सचिन अग्रवाल जी हनी ब्रेड से, जिनकी ओर से आज प्रसाद सेवा भी है, तो वो भी आए आरती के लिए। और संजीव गोयल पनास से, जो पनास ASG पनास है, उनसे संजीव गोयल, तो वो भी आएंगे आरती के लिए। आज का 56 भोग की सेवा उनकी ओर से है, तो संजीव गोयल जी प्लीज ऊपर आरती के लिए। अनिल आनंद जी और गोयल फैमिली, मुकेश गोयल जी, आज सुबह जहां हरिनाम हुआ था, वो गोयल फैमिली अगर यहाँ पर है तो वो भी आए आरती के लिए। अच्छा, प्लीज जिन लोगों का नाम बुलाया जा रहा है वो ही आए ऊपर, और या फिर जिनके पास आरती के कूपन है, जिनके पास आरती की थाली है, वो लोग भी आ सकते हैं। और त्रिलोक चंद शर्मा जी लाडली लाल तत्सुख समिति से, और राजू भैया, रूप नारायण महेश्वरी जी, ओमवीर शर्मा जी, गणेश पंडित जी बिलेश्वर मंदिर से, राकेश गर्ग लाइट हाउस से, और अरविंद जी मारवाड़ी भोज से, पिंटू भैया, ये लोग ऊपर आए भगवान की। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने दिए लेके कहीं नहीं जाएं, जहां हैं वहीं से आरती करें। उस तरफ आगे वो लोग जाएं जिनकी आरती की प्लेट है, जिनको स्टेज पे बुलाया जा रहा है वो स्टेज से आरती करेंगे, और बाकी सब लोग प्लीज जहां आप हैं वहीं से आरती करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े, ओ तो पे चढ़े दूध की धारा धार, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
तेरी झांकी, ओ तेरी झांकी बड़ी विशाल, ओ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा। ओ तेरी छवि बड़ी विशाल, ओ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, ओ 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 प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन विराज महाराज की जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। वो तेरे सारे संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। ओ परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिधर की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। पूजा कर गोवर्धन की। वो तेरे सारे संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की,
शिला सोहे वन उपवन लखे लखे के वन उपवन लखे लखे के भक्तन मन मोहे ओम जय 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 गिरिराज जय 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 गिरिराज ओम जय 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 गिरिराज ओम जय 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 गिरिराज ओम जय 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 गिरिराज स्वामी जय 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 गिरिराज माध्य मानसी गंगा कलिके मलहरणी माथे मानसी गंगा कली के मल हरणी मानसी गंगा
पाठ करे गावे नित्य आरती गावे नित्य आरती गुण नहीं जन्म धरे जय हो ओम जय 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 गिरिराज ओम जय 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 गिरिराज ओम जय 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 गिरिराज संकट में तुम राखो निज भक्तन की लाज ओम जय 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 गिरिराज जय 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 गिरिराज स्वामी जय 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 गिरिराज जय गिरिराज जय 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 गिरिराज हरे कृष्णा